क्या वाकई एक आम इंसान दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो सकता है? क्या एक छोटे से घर में रहने वाला लड़का अरबों डॉलर की सल्तनत खड़ी कर सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ना सिर्फ अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि विजन क्या होता है। ये कहानी है मुकेश अंबानी की। अंबानी की पैदाइश 19 अप्रैल 1957 को हुई। जगह थी अदन, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी था और आज यमन का हिस्सा है। इस वक्त अदन एक अहम तिजारती मरकज़ था जहां दुनिया भर के लोग कारोबार करते थे। इनके वालिद का नाम धेरो भाई अंबानी धीरज लाल हीरा चंद अंबानी था, जो 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में पैदा हुए। धेरो भाई के वालिद एक सादा स्कूल टीचर थे। घर की माली हालत बहुत मामूली थी। नौजवानी में धेरो भाई ने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अदन का रुख किया। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क और पेट्रोल अटेंडेंट की नौकरी शुरू की। यहीं उन्होंने कारोबार के बुनियादी उसूल सीखे: तिजारत, मेहनत और मौके का फ़ायदा उठाना। इनकी वालदा का नाम कोकिला बेन अंबानी है। कोकिला बेन एक रिवायती गुजराती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने तालीम हासिल की थी और ख़ानदान को मजबूती से संभाला। धेरो भाई और कोकिला बेन की शादी 1955 में हुई थी। शादी के बाद वो अदन चले गए, जहां ख़ानदान की बुनियाद पड़ी। मकीश अंबानी गुजराती हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए। वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी है और 2 बहनें हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सालगांवकर। 1958 में जब मकीश सिर्फ 1 साल के थे, सियासी हालात की वजह से ख़ानदान भारत वापस आ गया। मुंबई, उस वक्त बम्बई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से 2 बेडरूम के फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की। ये एक आम चावल था जहां कई खानदान एक ही इमारत में रहते थे। घर बहुत सादा था, कोई लग्जरी नहीं, बस बुनियादी ज़रूरियात। बच्चे बस या ट्रेन से स्कूल जाते थे। धेरो भाई ने वापस आकर छोटा सा कारोबार शुरू किया, पहले मसालों और कपड़ों की तिजारत। 1958 में उन्होंने अपने कज़न के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का आगाज़ किया। ये एक कमरे के दफ्तर से शुरू हुआ। धेरो भाई का ख्वाब बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि इनका कारोबार भारत को तरक्की दे। इनका मशहूर जुमला था, बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब देखो, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग कभी बड़ी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते। मकीश बचपन से ही इस माहौल में पले। घर में कारोबार की बातें होती थीं। वालिद की मेहनत, माँ की तरबियत और ख़ानदानी अक़दार ने उन्हें इब्तदाई उम्र से ही जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। वो स्कूल से वापस आकर अक्सर वालिद के दफ्तर जाते, वहाँ घंटों बैठकर देखते कि कारोबार कैसे चलता है। दोस्तों, ये ख़ानदानी पसमंज़र बताता है कि मकीश अंबानी दौलत के घर पैदा नहीं हुए। इनके वालिद ने गुर्बत और जद्दोजहद से गुजरकर रिलायंस की बुनियाद रखी। मकीश ने यह सब करीब से देखा: सादगी, मेहनत, हिम्मत और बड़े ख्वाब देखने का सबक। यही चीज़ें बाद में इनकी कामयाबी की बुनियाद बने। मकेश की इब्तदाई तालीम हिलग्रेंज हाई स्कूल से हुई, जो मुंबई के पेडर रोड पर वाक़ है। यहाँ उनके साथ उनका छोटा भाई अनिल अंबानी और करीबी दोस्त आनंद जीन, जो बाद में रिलायंस के अहम साथी बने, भी पढ़ते थे। स्कूल के दिन सादा थे, बस या लोकल ट्रेन से जाना, होमवर्क करना और वालिद के दफ्तर में बैठकर कारोबार की बातें सुनना। मकेश एक औसत तालिब इल्म थे, मगर उनमें सीखने का शौक़ और तजस्सुस बहुत था। स्कूल ने उन्हें नज़्म-ओ-ज़ब्त, दोस्ती और टीम वर्क सिखाया। स्कूल के बाद उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तालीम सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई से हासिल की। ये मुंबई का एक मशहूर कॉलेज है, जहां उन्होंने अपनी बुनियाद को मज़ीद मजबूत किया। यहाँ उन्हें साइंस के मज़ामीन में दिलचस्पी पैदा हुई, ख़ास तौर पर केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी साबिक़ा UDCT यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BA की डिग्री हासिल की। ये इदारा केमिकल इंजीनियरिंग का भारत का एक बेहतरीन इदारा है। यहाँ मकेश ने न सिर्फ तकनीकी इल्म सीखा, बल्कि प्रोजेक्ट्स, लेबॉर्ट्री वर्क और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को करीब से समझा। केमिकल इंजीनियरिंग की ये डिग्री बाद में रिलायंस के पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी कारोबार में उनके लिए बहुत काम आई। उनकी ग्रेजुएशन तकरीबन 1979 के आसपास हुई। तालीम का अगला मरहला अमेरिका का था। मकेश को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के प्रोग्राम में दाखिला मिल गया। ये एक बहुत बड़ा मौका था। स्टैनफोर्ड दुनिया की टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है। वहाँ उनके हमजमातों में स्टीवन बॉलमर, माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO भी थे। मकेश 1979 से 80 में वहाँ पहुँचे और पहले साल में पढ़ते रहे। उनका इरादा था कि वो जदीद बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी सीख कर वालिद के कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वालिद धेरो भाई की सेहत खराब हो रही थी और रिलायंस तेजी से बढ़ रहा था। धेरो भाई ने मकेश को फ़ोन किया और कहा, बेटा, किताबों से ज़्यादा हकीकी मैदान में सीखो, हमारे कारोबार को तुम्हारी ज़रूरत है। 1980 में मकेश ने स्टैनफोर्ड का MBA प्रोग्राम छोड़ दिया और वापस भारत आ गए। ये एक बोल्ड फैसला था, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी छोड़कर एक उभरते हुए फैमिली बिजनेस में शामिल होना। बहुत से लोगों ने उसे ड्रॉप आउट कहा, मगर मकेश के लिए यह हकीकी तालीम का आगाज़ था। इब्तदाई कैरियर का आगाज़ 24 साल की उम्र में। 1981 में मकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन किया। उस वक्त रिलायंस बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर यर्न का कारोबार करता था। वालिद ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो कंपनी को पीछे की तरफ मरबूत करें, यानी खाम माल से लेकर हतमी प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद बनाएं। मकेश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट पाताल गंगा महाराष्ट्र में पॉलिएस्टर फिलामेंट यर्न का प्लांट था। ये रिलायंस का पेट्रोकेमिकल सेक्टर में दाखिले का आगाज़ था। मकेश ने खुद साइट पर खड़े होकर तामीराती काम देखा, इंजीनियर्स के साथ बैठकर प्लानिंग की और लागत को कंट्रोल किया। ये प्लांट कामयाब हुआ और रिलायंस को नई राह दिखाई। इसके बाद उन्होंने हज़ीरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम करने में अहम किरदार अदा किया। फिर सबसे बड़ा कारनामा जमनगर रिफाइनरी गुजरात था। 1990 की दहाई के आखिर में मकेश ने जमनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट्स पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का मंसूबा शुरू किया। 660,000 बैरल रोज़ाना की सलाहियत वाली ये रिफाइनरी सिर्फ चंद सालों में मुकम्मल हुई। इसमें बंदरगाह, पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स सब कुछ शामिल था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि लोग उसे